कहाँ जा रही हो सच धज के? पापा ने कहा कि कहीं बाहर जाना है, तैयार हो जाओ। ओह, आपको एक बात बतानी, आओ। क्या हुआ? आओ ना, बैठो। बता दो। कल एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया। दामाजी हैंडसम है या ठीक ठाक है? हैंडसम है। दामाजी गुड बॉय है या बैड बॉय? बैड बॉय। दामाजी यंग है या मिडिल एज? मिडिल एज। दामाजी सेटल्ड है या स्ट्रगलिंग? नहीं पता। उसे दामाजी क्यों बुला रही हो? ये सवाल तुम्हें पहली बार में ही पूछ लेना चाहिए था। अब क्यों पूछ रही हो? मैं समझ गई कि तुमने मन बना लिया है। लड़का सेटल्ड है तो तुम भी सेटल हो जाओ। अगर वो स्ट्रगलर है तो पापा नहीं मानेंगे। वो मार सकते हैं पर मान नहीं सकते। माँ, जबरदस्ती पापा को विलन क्यों बना रही हो? अच्छा, हम 25 साल से साथ रह रहे हैं और तू मुझे बताएगी कि तेरे पापा हीरो हैं या विलन हैं? प्रणवी, जा, पापा बुला रहे हैं। बेटी चलो चले क्या? मेरी बेटी लक्ष्मी है, लक्ष्मी बिल्कुल मुझ पर गई या है। तो वो लक्ष्मी है या तो आप पर गई है। कोई एक बात फाइनल करो, कंफ्यूज मत करो। ड्राइवर की तरह रहना। मालिक है ना तो मालिक। अच्छे मालिक हो इसलिए मुझे बहुत पसंद हो। हम चले क्या? पापा जाना कहाँ है? सरप्राइज। चलो 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 जल्दी चलो चलो आओ। एक दिन लड़की भी बोलेगी सरप्राइज, तब आएगा मालिक को मजा। पापा कहाँ लेकर आए हैं? तुम्हें एक लड़के से मिलवाना था। हाँ, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़का है, मैंने तुम्हारे लिए फाइनल कर दिया, उसे बात करनी है तुमसे। आओ। पापा मुझे बताए बिना ऐसे कैसे ले आए? सरप्राइज बताए नहीं जाते। आपकी बेटी एक लड़का लेकर सरप्राइज बोलेगी तो चलेगा क्या? जब से तुम्हें रखा है मेरे अच्छे दिन चल रहे, इसलिए तुम टिके हुए हो। मैंने नौकरी छोड़ दी तो पता नहीं आपका क्या होगा। सिर्फ इसी वजह से मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। पैंट में बॉम्ब डाल दूंगा। उसको बोलो, वो डरेगा। चल जा, गाड़ी में जाके बैठ। मुझको डराने चले दे। तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद आएगा क्या वो मैं नहीं जानता? अरे पहले लड़के को देख तो लो। चलो 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 देखो, वहां देखो। आजा। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हो आप? बस ठीक हो। हाय। इनके पिताजी और मैं अच्छे दोस्त, कब से इस रिश्ते के बारे में सोच रहा था, आज जाके मिलवाने का मौका मिला है। आपने पहले से ही सोच लिया था? हाँ, मुझे तो पहले से पता था। आप दोनों बात कीजिए प्लीज। चलेगा। मैं जरा आता हूँ। तुम यहाँ इसी ऑफिस में काम करते हो क्या? हाँ। ओके। दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना कितना क्लीशेड है ना? दोस्ती रिश्तेदारी, ओह हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तुम्हें ये पता था इसलिए आए थे? मैं पहले हर चीज पता करता हूँ। और क्या पता है? नाम प्रणवी है, क्वालिफिकेशन बीटेक, फेवरेट प्लेस लद्दाख, पहाड़ पसंद है, पानी से डरती हो, मंगेश वड़ा पाव की मिर्ची भाजी, ढाबे की मटन बिरयानी, मोहम्मद अली रोड पर पाया सूप, बेस्ट फ्रेंड भानु, गुस्सा आया तो 4 दिन बातचीत बंद, गुच्ची के कपड़े, स्वरोस्की की वॉचेस, फेवरेट कलर ब्लू, फेवरेट मूवी 3 इडियट्स, फेवरेट सॉन्ग अभी ना जाओ छोड़ के, ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हें हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिलता है भूखे गरीबों को खाना खिलाकर। इतना काफी है या और भी बताऊं? ये सब तुम्हें कैसे पता? बिजनेस का एक उसूल है, सब कुछ पता करो फिर आगे बढ़ो। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? ये जानकारी मुझे किसी और के जरिए पता चली, लेकिन लड़की का फोन नंबर उसी से पूछना चाहिए। 96 1 सेकेंड। या 96 031 04 762। परफेक्ट, आई टेक्स्ट यू। हाँ बाबा। आनंद, लड़की अच्छी है? हाँ अच्छी है। तो उसके पापा से बात कर लूं? नहीं पापा, पहले वो लड़की मुझे तो पसंद कर ले। मुझे और टेंशन मत दो। पापा, शादी तो उसी से होगी। ओके। क्या? मैंने आपको जिस लड़के के बारे में बताया था, पापा मुझे उसी लड़के से मिलवाने ले गए। उसने मेरे बारे में कितना कुछ पता कर लिया।
अब मुझे और अच्छा लगने लगा है। अच्छा हेलो पंडित जी, लड़की की शादी करवानी है। सगाई और शादी का मुहूर्त बता दो। देख लिया, पापा को विलन समझ रही थी ना। अब बताइए वो क्या है? हीरो है वो। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा मुझे तो दाल ही सड़ीली लग रही है ना? बकवास मत करो। आपको पापा के बारे में कितनी गलतफहमी है माँ। मैसेज करते वक्त मैं प्यारे लिखती हूँ तो पता है ऑटो करेक्ट होके पापा आ जाता है। इतने प्यारे हैं। देखा, ऐसे है पापा। अच्छा। 1 मिनट। हेलो, मैंने सुना तुम मेरे भैया से मिली। और उन्होंने तुम्हें गुंडों से भी बचाया और तो और तुम्हें प्रपोज भी कर दिया। हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया? बताना था लेकिन तभी। अच्छा ठीक है, मत बताओ मुझे। लेकिन हाँ या ना जो भी है उसे बता देना। यहाँ तुम्हारी याद में तड़प रहा है। आज सुबह ही उसके ऑफिस में जाकर मैंने उसे हाँ कह तो दिया। क्या तुम उसके ऑफिस में गई थी? 1 हफ्ते पहले ही उसकी नौकरी चली गई। अरे नहीं, तुझे पता नहीं पर मेरे पापा और तेरे पापा फ्रेंड्स हैं। मेरे पापा को रिटायर हुए 6 साल हो गए। घर पर ही रहते हैं वो, उनका कोई दोस्त नहीं है। किसकी बात कर रही है तू? तेरे जाने के बाद तुझसे बात करने के लिए मुझसे नंबर मांग रहा था वो। उसे नंबर दूं या ना दूं? ठीक है, दे दे। ओके। पापा, एक बार शादी होने दो, फिर देखते पैसे। पापा, उसका नाम क्या है? नाम मुझे बगैर ही हाँ बोल दिया। आनंद चक्रवर्ती। मैं हूँ स्वामी। वो करता क्या है? हम अभी पीपल मार्ट कंपनी में गए थे ना, वो वहाँ सीईओ बनने वाला है। पहले मेरे पास नौकरी थी, अब नहीं है। हाँ हेलो सर, बैंक में अकाउंट खोल दो, पैसे बाद में डाल दूंगा। छोड़ना, जो पसंद है उसी से शादी हो रही है ना। ये ले। माँ, आपको एक बात बतानी है। मैंने जिसे देखा और पापा ने जिससे मिलवाया दोनों अलग हैं। तूने कहा वही है? एक जैसे ही है ना माँ। हाँ? एक मेरी फ्रेंड का भाई है स्वामी, ये देखो। और दूसरा पापा के फ्रेंड का बेटा आनंद चक्रवर्ती। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है? अब मैं क्या करूं? जाने से पहले तुझे स्वामी पसंद था, आने के बाद तुझे आनंद पसंद आ गया। मतलब तुझे 2 लड़के पसंद है? उन दोनों को भी तू पसंद है क्या? अब मैं क्या करूं माँ? दोनों से बात कर और तू ही फैसला कर। जो भी ज्यादा पसंद आएगा उसे चुन लेंगे। देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना? अगर मैंने ठान लिया तो मैं उसके ओनर को उसी की कंपनी से हकाल देता हूँ। तेरे जैसे 2 कौड़ी के आदमी को पार्टनर कैसे बनाऊं? हम वैजाग का एक एमएलए हैं। पूरा का पूरा वैजाग हमारी मुट्ठी में है। इस एमएलए से टक्कर लेने वाला बच नहीं सकता। लेकिन तेरी गर्दन मेरे हाथ में, ये तू नहीं जानता क्या? क्या तुझे नहीं पता था कि ये एक्स एमएलए है? कितनी गंदी गोली है। थू। अरे अथर्व, बोला एक्स एमएलए से टक्कर लेने वाला बच नहीं सकता। पता नहीं ये एमएलए अपने आप को क्या समझते हैं यार। हेलो चक्रवर्ती। यस, हेलो। बेटे के बर्थडे पर उसे आपकी कंपनी गिफ्ट में देना चाहता हूँ। बेटे के बर्थडे पर आपको तो आना ही पड़ेगा। और हाँ, कंपनी के कागजात बना लेना। और हाँ, वाइजैक में नया ब्रांच खोल रहे थे ना, जब वो खुल जाए तो बता देना। उसे भी ऑक्यूपाई करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। आप अपनी कंपनी के सीईओ तब तक हैं, वाइजैक ब्रांच जब तक ओपन नहीं हो जाती।
आई एम हंग्री। संजय, वाइजैक ब्रांच का स्टेटस क्या है? सर वो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, काफी डिले चल रहा है सर। संजय, मैन पावर बढ़ा दो, इक्विपमेंट्स भी बढ़ा सकते हो, मुझे डिले नहीं करना है। इज दैट क्लियर? ओके सर। तो दोनों में से कौन पसंद आया? किसे हाँ कहूँ माँ? तू जिसे हाँ कहेगी उसे जितनी खुशी होगी उससे 100 गुना दुख उसे होगा जिसे तू ना कहेगी। लड़की हाँ बोलने में देर करे तो कोई बात नहीं, लेकिन ना बोलने में देर नहीं करनी चाहिए। तू जिस लड़के को भी ना कहना चाहती है उसे कल सुबह ही जाकर कह दे। शादी करके दूसरे घर जाते वक्त एक लड़की को 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात कि वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, और दूसरी तुम्हें उसका परिवार अपनाता है या नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाल ही में मेरी किसी से मुलाकात हुई और उसकी वजह से मैंने सोचा भूख जैसी समस्या का भी हल निकालना चाहिए। इस धरती पर 7 में से 1 इंसान भूखा सो रहा है। उन 7 में से हम नहीं हैं, इस बात की खुशी तो होगी, लेकिन ऐसे 6 लोग मिलकर उस बेचारे की भूख भी ना मिटा पाए तो ऐसी जिंदगी हमारे किस काम की? कुछ लोग खाना डोनेट करना चाहते हैं लेकिन कहां करें नहीं जानते। जो भूखे सोते हैं वो भी नहीं जानते कि किससे मांगे। दोनों की समस्या का हल एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, ये फूड बैंक। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, आपके घरों में जब भी कोई पार्टीज हो, फंक्शंस हो, होटल में बचा हुआ खाना हो, उसे अपने पास की ऐसी फूड बैंक में रखवा दीजिए जिससे भूखे लोगों को खाना मिल सके। ये तालियां, ये इज्जत मुझे नहीं, मेरी दोस्त प्रणवी को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आइडिया उसी का है। पहली बात कि वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, और दूसरी तुम्हें उसका परिवार अपनाता है या नहीं। लगता है अपने पापा को हार्ट अटैक से मार ही डालेगी। प्रणवी? आ जाओ। कौन है? आपकी बेटी की दोस्त है और आपके बेटे की बोल दिया। मेरे बेटे को हाँ बोल दिया ना? नहीं। तो भी इधर हाँ बोलने के लिए आई हो? अभी और शर्माओ मत, बोल दो ना। सीधे मत बोलना, बात को ना जलेबी की तरह घुमाना, उसके बाद फिर बोला। मैं अभी आती हूँ। माँ, मेरी प्यारी मम्मी, जिंदगी में टाइम बहुत कम है, वैसे ही काफी देर हो रही है। शादी होने के बाद बेडरूम में क्या होता है कुछ दिनों में वो भी भूल जाऊंगा। ये जैसे ही हाँ बोलेगी सारी इंग्लिश फिल्में फिर से देखूंगा। चुप बैठने। उसने कहा इसीलिए नहीं कह रही हूँ, वैसे भी देर तो काफी हो चुकी है। इसके हाँ बोलने के बाद हमें भी तो हाँ बोलना है, इसके लिए लेट मत करना। आपको हाँ बोलूं? अरे हम तुमसे प्यार नहीं करते, हमें हाँ नहीं बोलोगी। हाँ? आप भी प्यार करती हैं? अभी देखो, बताओ प्यार किसके लिए करते हैं? अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी शादी होने के बाद कोई झगड़ा वगड़ा न हो और हम सब मिलकर रहें, इसके लिए उससे ज्यादा हमें तुमसे प्यार करना पड़ेगा। अभी इसका क्या है, शादी हो जाएगी, उसके बाद सुबह उठकर ऑफिस चला जाएगा, रात को थक के घर पे आएगा और कुछ देर के बाद सो जाएगा। तुमको अभी हर दिन इसके साथ 3-4 घंटे ही बिताने हैं, इसके लिए इससे थोड़ा सा ही प्यार करोगी तो चलेगा, लेकिन सुबह से लेकर रात तक सोचो किसके साथ ज्यादा रहोगी। अभी लव मैरिज की बात तो क्या है, लड़कियां शिकायत करती हैं कि पति तो बहुत अच्छा है पर मेरे सास ससुर दिमाग खाते हैं, उनसे मेरी नहीं जमती। देखो बेटी, तुम इसको कब हाँ बोलोगी मुझे नहीं पता, लेकिन क्या है कि मैं तो तुम्हें अब भी ही हाँ बोलती हूँ। लव यू सो मच बहू रानी। आई लव यू भाभी। आई लव यू बहुरानी। आई लव यू मोर प्रणवी बेबे। ये घर है ये किसी सीरियल का सेट है? कितना ड्रामा करते हैं ये लोग। अब भी देखता हूँ इनको। बोलो। आपकी बेटी का विवाह संपन्न हुआ, बारातियों को पनीर पसंद आया, आम रस तो लोगों ने मांग मांग कर खाया।
अरे तेरा दिमाग घूम गया है क्या? मेरी बेटी की शादी कब हुई? यहाँ आपकी लड़की किसी के साथ घूम रही है। हीरोइन भी शर्मा जाए, ऐसी ओवर एक्टिंग चल रही है यहाँ। आप इसी तरह सोते रहे तो किसी दिन आपको ऐसा ही फोन आएगा कि विवाह संपन्न हुआ, पनीर बढ़िया था। कौन है वो? परिवार की तो 2 वक्त की रोटी के भी वांदे। कौन है क्या फर्क पड़ता है सर, आप आके मार दो। अभी के अभी आता हूँ और सबको खत्म कर देता हूँ। जल्दी आओ सर। स्वामी के पप्पा ने जो मुझे सबसे महंगी साड़ी दी थी ना, मैं वही तुम्हें दे रही हूँ। पता है क्यों बेटी? क्योंकि शादी के बाद ये साड़ी फिर से मेरी ही अलमारी में जाएगी। महालक्ष्मी जैसी हो। ये लो बहुरानी, अच्छे से पहनना। और दूसरी, तुम्हें उसका परिवार अपनाता है या नहीं? अरे पपिया झपिया, इतना प्यार मुझे भी नहीं मिला, कभी नहीं। अरे इस गरीब को भी मौका दो। सर, सैल्यूट का अचार डालू क्या? क्या हो रहा है यहाँ पर? बाहर निकाल उसको। खड़े खड़े क्या कर रहा है? शूट हिम! बिल्डिंग उड़ा दो, कोई बचना नहीं चाहिए। सर आपकी बेटी तो अंदर है सर। होल्ड ऑन, रुको। ओह माय गॉड, मेरी बेटी अंदर है। लफड़ा हो जाता था। मेरी बेटी अंदर क्यों है? देख क्या रहे? अनाउंस कर, आवाज दे। मिस्टर स्वामी, रमेश रेड्डी की बेटी को बाहर भेज दो, वरना हमें गोली चलानी पड़ेगी। मारो उसको। पापा, रुक जाओ, हथियार नीचे, रुक जाओ। सर आप यहाँ? क्या मालिक दुश्मन के सामने हाथ जोड़ रहे हो? अरे ये दुश्मन थोड़ी है, तुम क्या समझोगे? इनके सामने खड़े रहने की औकात नहीं तेरी। मेरी बेटी इस गरीब बस्ती में नहीं, आपके साथ, साक्षात कुबेर के साथ थी, ये मुझे पता ही नहीं चला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। आप ऐसा मत कहिए। अगर आप वाकई मेरी बेटी से प्यार करते हो तो नहीं रुकूंगा, रास्ते पर इकड़े शादी कर देता हूँ तुम दोनों की। इतनी जल्दी शादी होगी ऐसा सोचा नहीं था मैंने। इसने कहा मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा पहले पापा से तो पूछना पड़ेगा ना, तभी आप। मेरी बेटी आपको चाहती है सर, आप मान जाइए सर प्लीज। देखिए मुझे माफ कर दीजिए रमेश जी, बहन की शादी से पहले मैं शादी नहीं कर सकता, मैं अपना कर्तव्य नहीं भूल सकता हूँ। चलता हूँ। आपकी बहन भी है? आपको कोई शक है इस बारे में? आप कौन है? मेरे पापा। इसके पिताजी कोई और थे क्या? इसके पापा कौन है वो आप बताएंगे? आपका नाम क्या है? नाम पता किए बिना शादी करवा रहे थे। स्वामी, काम धंधा क्या करते हो? जॉब था निकाल दिया, अब आवारागर्दी करता हूँ। अब वैसे आप क्या करते हैं? आज सुबह से तो बेइज्जती ही करवा रहे हैं। चलो। अरे बाप रे, तेरा बेटा बहुत चालू है। पापा, मुझे नौकरी मिल गई है, ये सुनने पर कैसा लगता है? आप सब भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब मेरे बेटे ने कहा पापा मैंने हजारों लोगों को नौकरी दी, तो जो खुशी होती है वो आज मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरे जन्मदिन का तोहफा सिर्फ ये हजारों नौकरियां नहीं हैं, हजारों परिवारों की खुशियां हैं, हजारों परिवारों को जोड़ने का पुण्य है। Welcome to the family of People Mart. On this happy note, I would like to announce that People Mart will have its new CEO from the 1st of April. आनंद, कुछ दिन पहले जेपी मुझसे मिला था। पापा, आप उससे डर रहे हैं क्या? उसके बारे में तू नहीं जानता। पापा, जेपी से मैं बात करता हूँ। जहां उसकी नजर पड़ती है
कुछ सुनाई नहीं देता। जाने दीजिए। इस मसले को सुलझाने के लिए एक इंसान है जिसे हम दोनों जानते हैं, उससे बात करूं? मैंने डिसाइड कर लिया, मेरे लिए स्वामी सही है, आनंद मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए मैं उसे ना कह देती हूँ। खत्म कर दूंगा उस स्वामी के बच्चे को। मेरी बेटी उस गंवार के घर नहीं भेजूंगा। पैसे दे। उसे मार कर मुझे फोन करना। क्या मर्डर करना है? इस टाइम मेरा भेजा मत घुमा, नहीं तो 10 लाख देकर तेरी भी सुपारी दे दूंगा, समझे? 10,000 तो बढ़ा नहीं सकते, 10 लाख की बात कर रहे हो। 5,000 तो बढ़ाओ। उसे मार कर मुझे फोन करना। चलो रे। जाते वक्त मेरा कमीशन देके जाना। सर, कुछ देर मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। नो, कुछ देर काम नहीं चलेगा। 1 घंटा, 1 घंटे तक कोई डिस्टरबेंस नहीं। गुड मॉर्निंग चक्रवर्ती जी। Within that 1 hour, I will finish the game. नया CEO अनाउंस करने वाले हो, बेटा है। जेपी, तुम मुझसे दूर रहोगे, बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। अच्छा, अरे बोलो बोलो। देखो, ये कंपनी मेरे जीते जी किसी और के हाथों में नहीं जाएगी। जिस बकरे का सिर तलवार के नीचे हो, उसकी माँ खैर कैसे मनाएगी चक्रवर्ती? क्या है ना, मैंने डिसाइड कर लिया, ये कंपनी मेरी होने के बाद ही तुम्हें इजाजत दूंगा ऊपर जाने की। प्लान एकदम सिंपल है चक्रवर्ती, आज किसी न किसी को तो मरना ही होगा। हाय प्रणवी, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। तेरा बेटा घर जा रहा है ना, मेरा बेटा उसे मार देगा। क्या सच में तुम्हारे बेटे ने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया? अरे रे, अथर तैयार हो? रेडी डैडी। इज रेडी। लेट द फन बिगिन। मूव। इसको मारने के लिए इतने सारे लोगों को भेजने की क्या जरूरत थी डैडी? लगता है इसे बर्थडे पर चूड़ियां मिलती होंगी। टपका दिया। 1 मिनट के अंदर काम हो जाएगा। अरे उसको मारने से पहले फोन क्यों किया? तुझे चलो रे। तू अपनी मौत से सिर्फ 10 सेकंड्स दूर है बच्चों। 9 8 7 6 5 स्वामी हेल्प करेगा। 4 3 बात करना है? चलो ठीक है, बेटे से बात कर लो। मैं 1 महीने में मरने वाला हूं, लेकिन एक नाकाम बिजनेसमैन बनकर नहीं जाना चाहता। मैं मान गया, तुम सही थे। ऐसे लोगों से डील करने के लिए
बात करने वाला बिजनेसमैन नहीं, विरोध करने वाला कॉमन मैन ही करेक्ट है। अंकल, स्वामी आनंद दोनों एक ही आदमी है। स्वामी ही आनंद है। दोनों फैमिलीज का लाडला बेटा। राजा भी वही है, सैनिक भी वही है। एक आदमी, दो कैरेक्टर, दो फैमिलीज। स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती, मेरा बेटा। बेबी प्रणवी, धुलाई का वक्त शुरू हो चुका है। क्या चल रहा है वहाँ अथर? काम हुआ कि नहीं? मारा क्यों नहीं उसे? उसने सबको मार दिया डैडी। And the show begins. If I see a villain in you, you will see a hero in me. अबे मर्द की पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि छुड़ाना मुश्किल हो जाए। नाजुक कलाइयों पर तो सिर्फ चुड़िया शोभा देती है। लुक के बहुत मिले होंगे तुझे, लेकिन हीरो से पाला नहीं पड़ा होगा। मैं वो धमाका हूँ जो फटता है तो राख भी नहीं बचती। यार दौड़ा दौड़ा कर कौन मारता है? पीछे भाग भाग कर मारना सैडिज्म है, पर दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा कर मारना हीरोइज्म है। But I'm a sadist when I'm in action. धक्का दिया उसे, मारा कि नहीं उसे? सर, ये आदमी है कि वॉशिंग मशीन? सबको बहुत धो रहा है सर। अरे क्या मालिक आप, कब से मारा या नहीं मारा या नहीं? 1 तारीख आ गई, मेरा पगार ट्रांसफर किया कि नहीं? तू मेरे लिए साढ़े साथी है। मुझे बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं सर। आज एक ना एक जिंदगी का अंत तो होना ही था। तेरे पापा की जान के बदले तेरी जान लेने आया था। अब तू बैटमैन निकला तो तुझे छोड़ देता हूं, लेकिन तेरा बाप बूम।
अब बेटे के लिए बाप कुर्बान होगा या बाप के लिए बेटा कुर्बान होगा, ये तू चूज कर। आखिर दोनों में से एक तो जाएगा। अब उसे मार दिया सर। क्या मार दिया? जबरदस्त। मिस्टर चक्रवर्ती, सी यू अगेन। क्या किया मेरे बेटे के साथ? क्या किया मेरे बेटे के साथ? बताओ मुझे जेपी। सर, बताओ मुझे, बताओ। लेट हुआ लेकिन तुम्हारे आने तक सीईओ चैम्बर खाली हो गया। ऑफिस भी तुम्हारी पसंद का ही बनवाया है। क्या हुआ, जेट लैग है क्या? क्या बात कर रहे हैं पापा, लड़की नहीं मिल रही, सब घबराए हुए हैं और आप सीईओ की बात कर रहे हैं। पहले पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करते हैं। बड़े पापा, पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट कर दी है। एक्स्ट्रा फोर्स के लिए मैंने डीआईजी से रिक्वेस्ट की है। लड़की का पता जल्दी मिल जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। विक्रम, ये सब देखने के लिए हम हैं ना। फ्लाइट से उतरकर तुम सीधे वहां क्यों चले गए? बड़े पापा, आनंद आपका एकलौता बेटा है और मेरा एकलौता भाई। मेरे घर आने से ज्यादा भैया का घर आना इंपॉर्टेंट है। और आमजादे मेरे बेटे की जान लेना चाहते हैं, कीड़े पड़ेंगे उनको। चिंता मत करो मम्मी। लेकिन स्वामी, उस मॉर्चरी में आखिर हुआ क्या था? वो मॉर्चरी वाला हॉस्पिटल चक्रवर्ती के चैरिटी से चल रहा है। जैसे ही मुझे इस बात का पता चला, मैंने उससे बचा लिया। तो फिर चोट को कैसे कवर किया? अगर एक बंदा डबल रोल कर सकता है तो एक छोटी सी चोट नहीं छुपा सकता क्या? बेबी प्रणवी, इधर आओ। मतलब स्वामी और आनंद अलग नहीं थे, दोनों तुम ही थे। लेकिन इधर और उधर दोनों जगह कैसे रहते हो तुम? अब तक ये बात उन दो फैमिलीज के अलावा किसी को नहीं पता, पर अभी तुम्हें सब पता होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ। वासुदेव राव, मेरे पापा, जब मैं 4 साल का था, उनकी उंगली पकड़कर मेले में गया था। अचानक पापा गायब हो गए। ये बुड्ढी के बाल अच्छे होते हैं ना पापा? पापा! स्वामी! पापा! स्वामी! उस रात सड़क पर चक्रवर्ती जी ने मुझे देखकर पापा की तरह मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर ले आए। वो मेरे पापा को ढूंढ रहे थे और पापा की तरह मेरा ख्याल रख रहे थे। वहां दूसरी तरफ मेरे पिताजी भी मुझे ढूंढ रहे थे। 4 साल बाद चक्रवर्ती जी को मेरे पिताजी का पता मिला। 4 साल का रिश्ता इंसान को बदल देता है। मुझे पापा के पास भेजना उनके लिए भी आसान फैसला नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपनी शराफत दिखाई। अगले दिन सुबह होने से पहले वो मुझसे मिलने आए थे। पिछले 4 सालों में पहली बार सोते वक्त वो हमारे साथ नहीं था। उसे देखने का मन कर रहा है। तो आप अंदर क्यों नहीं आए? वो अब हमने देखा कि 4 साल बाद वो आप दोनों के साथ सो रहा था, इसलिए आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा। 4 साल पहले जब ये खो गया था तब हमें जितना दुख हुआ था, 4 साल उसकी देखभाल करने के बाद आपको भी उतना ही दुख हो रहा है। जितना वो हमारा बेटा है उतना ही आपका भी है। इसीलिए अब से वो एक दिन हमारे घर रहेगा और एक दिन आपके घर। अंदर रख दो। अगर आप ये सब देंगे तो मुझे लगेगा आपका बेटा मेरे घर पर है, ना कि मेरा बेटा आपके घर पर है। मेरा बेटा जैसा है वैसा ही भेजिए प्लीज। तब से मेरे एक पापा को जैसा मैं पसंद हूँ वैसा नहीं, और दूसरे पापा ने जैसा सिखाया वैसा पाऊं।
लेकिन यहाँ अलग और वहाँ अलग इंसान बनकर क्यों रहना है? जैसे यहाँ रहता है वहाँ रहा तो उस घर का गेस्ट बनेगा, पर बेटा कैसे बनेगा? नंद गोपाल चक्रवर्ती, अपने आखिरी दिनों में फेलियर बनकर नहीं रहना चाहिए। तो फिर क्या प्लान किया है तुमने? सर आपके पीए के लिए 2 कैंडिडेट्स आए हैं, उन्हें इंटरव्यू के लिए अंदर भेज दूं? Send them inside. अब उसका बेटा तो गया ऊपर, कुछ ही दिनों में बुढ़ा भी निकल लेगा। इन एनी केस उस कंपनी को टेक ओवर करने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। एक्सक्यूज मी सर। यस। अरे रे, कैसे हैं सर? ठीक तो है ना? क्या बात है, यहाँ पगार भी मिलती और इज्जत भी। ये यहाँ कैसे? मुझे नहीं बुलाया था। जरा बात सुन। इधर आ। थैंक यू सर, बैठे ना। दिस इज माय रेज्यूमे एंड सर्टिफिकेट्स। बहुत खुश हूँ सर, इतनी बड़ी कंपनी और आप जैसे जीनियस के सामने बैठा हूँ सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इट्स अ ग्रेट फीलिंग सर। मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। विद इन 5 मिनट्स इसके बारे में सब कुछ पता करके मुझे बताओ। गॉट इट? यस सर। स्वामी नाम का वो आदमी पिछले 30 सालों से यहीं पे रहता है सर। उसके बारे में अच्छे से छानबीन कर लिए। वो कोई और था, ये कोई और है सर। सर जो भी सवाल है जल्दी जल्दी मुझसे पूछिए ना सर, मैं बहुत प्रिपेयर होकर आया हूँ सर। बाप रे, एक और फोन कॉल। सर कितने बिजी है ना। जेपी, तूने मेरे बेटे को कहीं छुपाया है या उसे मार दिया है मैं नहीं जानता, लेकिन किसी एक के ना होने से पीपल मार्ट नहीं रुकेगा। जैसा मैंने कहा था, कल पीपल मार्ट का नया सीईओ आएगा। हिम्मत है तो इस बार रोक ले। सब ठीक है ना? ओके। हाँ। ओके। स्टार्ट करें सर। अगर आप ये जॉब मुझे देंगे तो मेरा परिवार आपका एहसानमंद रहेगा और इसका भी। अगर ये जॉब तुम्हें दे दूं सर तो तुम कुछ भी करोगे? आँख फोड़ दूं? अरे नहीं। मेरी बहन की शादी में 50-75 लाख का खर्चा आप करेंगे ना सर प्लीज? सर आप पलटेंगे तो नहीं ना? बचपन में सिर्फ ऐसी गन से पिचकारी निकलती थी। बच गया। स्वामी, ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। सैलरी 2 लाख पर मंथ। सर एम्प्लॉय तुम इस कंपनी के हो स्वामी, लेकिन काम करोगे पीपल मार्ट के सीईओ बनकर। पगार सिर्फ यहाँ से लूं या वहाँ से भी ले सकता हूँ? चक्कर क्या है सर? सॉरी सर। पीपल मार्ट का होने वाला सीईओ एग्जैक्टली तुम्हारी तरह दिखता था। उसे हाल ही में किसी ने मार दिया। उसकी जगह अब नए सीईओ तुम बनोगे और मेरे लिए काम करोगे। वहाँ जाकर आपका काम करना ये तो गलत है ना? किसी पराये के लिए गलत करना गलत है, लेकिन अपनों के लिए गलत करना पूरी तरह जायज है। ये त्रिविक्रम आपका कुछ लगता है? हाँ सर। ओके सर, मैं जाऊंगा। Tomorrow morning you have to sign as a CEO of the company. तो उसके लिए तुम तैयार रहना। So I will pick you up from your home, okay? ओके सर। आप खुद मुझे इस तरह ले जाकर पीपल मार्ट का सीईओ बना रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आपके आशीर्वाद से सीईओ बन रहा हूँ, इस बात का नशा ही कुछ और है। कल से आप यहाँ पर और मैं वहां पर दुनिया हिला देंगे। 20,000 करोड़ ऑफर किए थे, लेकिन वो चक्रवर्ती नहीं माना। अब सिर्फ
2 लाख रुपए में उसकी कंपनी मेरे कब्जे में होगी। कौड़ियों के दाम।